हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो क्लास है ये एक्सरसाइज 8.1 आज हम लोग को पढ़ना है। जो बच्चे पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं, पीछे वाले क्लास को एक बार देख लें, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से फार्मूला को डिस्क्राइब करके दिखाया गया है। तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज का जो कोट्स है, मोटिवेशनल कोट्स है, कह रहे हैं कि ज़िंदगी का कोई रिमोट नहीं होता है, जागो और उठो, इसे खुद बदलो। यानी कि अगर अपने परिस्थितियों को सुधार करना है तो आपको खुद ही बदलना पड़ेगा, खुद ही आपको रातों से जागना पड़ेगा, समय पर हर कार्य को करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाता है कि आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे आपके पढ़ाई को जारी रखना है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है करे कि त्रिभुज ABC में जिसमें 20 समकोण है और AB का मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया गया है ABC, जिसमें 20 समकोण कर दिया गया है और यहाँ पर AC का वैल्यू मालूम नहीं है। तो AC को हम कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में इसको H कहिएगा, H से हाइपोटेनस होता है। और लंब, ये AB आपका लंब हो गया, लंब को P से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर, और इसका मान कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर। बेस यानी कि आधार का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें मालूम नहीं है किसका, कर्ण का मान मालूम नहीं है। तो अब हम एक फार्मूला लगाएंगे कर्ण वाला। कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बाबू लंब का स्क्वायर और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कर्ण का मान नहीं दिया है, तो वैसे ही आप कर्ण ही लिख कर स्क्वायर कर दीजिए। इधर क्या हो जाएगा, लंब का मान दिया है 24 और 24 का जब स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 576। यहाँ पर लिख देते हैं 576। फिर वैसे ही आधार का मान कितना है 7 का स्क्वायर करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 49। इधर से अगर हम कर्ण का स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 625 हो जाएगा। 625 को जब रूट से हटाइएगा तो अब जा कर के आपका कर्ण का मान कितना निकल जाएगा, ये कर्ण का मान हो गया आपका 25। जानते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब आगे देखिए, आपको निकालना क्या है, तो एंगल ए से साइन ए का मान और फिर कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन ए का जो फार्मूला होता है ये होता है आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो अब यहाँ पर जरा बताओ तो बाबू, लंब का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर लंब तो ये 24 हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपसे एंगल ए से पूछा जा रहा है। जब एंगल ए यानी कि यहाँ से जब पूछा जाएगा तो आपका ये वाला आधार हो जाएगा और सामने जो भुजा होगा ये आपका लंब हो जाएगा। तो लंब का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और आधार का मान चेंज नहीं होता है, आधार का मान जो रहेगा वही हो जाएगा, और सॉरी कर्ण का जो मान रहेगा वही चीज हो जाएगा। तो कर्ण का मान अभी निकाला गया है कितना 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 7/25 सेंटीमीटर, 7/25 हो गया। वैसे ही जब कॉस का निकालिएगा तो कॉस ए का मान क्या होता है, पहले इसका फार्मूला याद रखिए। तो फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर देखिएगा आधार का मान कितना हो जाएगा, तो चूंकि एंगल ए से पूछा जा रहा है तो आधार का मान आपका कितना 24 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 24/25। फिर यहीं पे दिया हुआ है, अब आपको निकालना है कि साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए बोल रहा है। तो साइन सी का भी फार्मूला तो वही ना होगा, लंब बटा कर्ण। लेकिन ध्यान यहाँ पर ये देने वाली बात है कि यहाँ से आपको एंगल सी से निकालने की बात कहा गया है, और यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला गया है, एंगल ए से निकालने के लिए बोला गया है। तो इस वजह से
अब आपका लंब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि एंगल सी से जब पूछा जा रहा है तो सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना हो गया, 24, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। अब आपको कॉस निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल सी से जब निकालने के लिए बोल रहा है तो आधार का मान कितना हो गया, 7। तो इस वजह से अब हम लिखेंगे कितना, आधार बटा कर्ण, यानी कि 7 बटा क्या हो गया, 25। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आकृति, ये जो बताया गया है, कह रहे कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। किसका, tan p माइनस कॉट आर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर p और r का मान दिया है, r q का मान दिया है, लेकिन यहाँ पर p का मान, थोड़ा सा ये फिगर गलत है, फिगर गलत है। यहाँ पर इसको p कर दीजिए, ये आपका q हो गया और ये आपका r हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखिएगा कर्ण, फिर वही वाला फार्मूला लगाइएगा कर्ण वाला। तो कर्ण का फार्मूला आपको अभी बताए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, और फिर प्लस में कितना हो गया, आधार का स्क्वायर हो जाता है, आधार का स्क्वायर हो जाता है। लंब का मान जो दिया है यहाँ पर 12, तो 12 का स्क्वायर करिएगा, फिर आधार, आधार का मान नहीं दिया है तो हम छोड़ देंगे, यानी कि x लेते हैं और x का स्क्वायर कर दीजिएगा। लेकिन कर्ण का तो मान दिया है इस बार 13, तो यहाँ पर रखिए 13 और 13 का स्क्वायर करिएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 हो गया, और इधर 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, अब प्लस में कितना हो गया जी, इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 169 में से जब 144 उस साइड ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जब घटाया जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, और बचा क्या, इधर है आपका एक्स स्क्वायर। फिर जब यहाँ से हम एक्स लिखेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा मेरा, 25 हो जाएगा, और 25 को आप जानते हैं कि जब रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 के लिए हम 5 गुने 5 लिखते हैं, 2 गो 5 के लिए 1 गो बाहर 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आधार का मान कितना निकला, आधार का मान हमारा 5 निकल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान क्या हो जाएगा, tan p माइनस कॉट r। तो tan p यानी कि एंगल इधर से पूछा जा रहा है, तो जब एंगल इधर से पूछा जा रहा है, P से पूछा जाएगा, तो अब आपका लंब क्या हो जाएगा, तो अब लंब आपका सामने वाला हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और फिर कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। लंब का मान कितना हो गया, अगर tan p से लेकर के चल रहे हैं तो लंब का मान 5 और आधार का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब वही चीज़ जब एंगल r से लेकर के चल रहे हैं तो अब आपका आधार कितना हो गया, तो आधार अब यहाँ पर हो जाएगा 5 और लंब का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 12, यानी कि 5 में से 5 जब घटाइएगा तो 0/12। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर। अब यहाँ पर कह रहा है कि एंगल ए बराबर 3/4। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन ए का मान दिया है, किसका, साइन ए का मान दिया है, और साइन ए का मान कितना दिया है, तो साइन ए का मान दिया है 3/4। यहाँ पर साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ये होता है क्या है, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पर लंब और कर्ण का मान दिया है, क्या चीज़ का मान नहीं दिया है, तो आधार का नहीं दिया है। तो आधार कैसे निकालिएगा, फिर वही वाला फार्मूला लगाइए। कर्ण का होता है बाबू फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या चीज़, तो आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया
लंब का मान कितना दिया है? 4, सॉरी 4 नहीं है, ये कर्ण का मान है। कर्ण का मान 4 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या चीज़? लंब, और लंब का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर करिएगा, और आधार का जब मान नहीं दिया है तो हम वैसे ही छोड़ करके स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और फिर इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस में कितना? तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो 16 माइनस में 9, तो जब घटाइएगा तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा? रूट में 7। यानी कि अब आपका आधार का मान कितना हो गया? तो आधार का मान हो गया √7। अब जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि cos a का मान ज्ञात कीजिए और tan a का, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पर देखिएगा बाबू, एंगल ए से पूछा है तो आधार आपका क्या हो जाएगा? कर्ण तो ये है 4, और यहाँ पर लंब का मान निकाला गया है 3, ऑलरेडी पहले से दिया था। तो आधार का मान अभी जस्ट यहाँ पर निकाले हैं कितना? √7, तो ये आपका आधार का मान हो गया √7। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि √7 बटा कितना हो जाएगा? 4। तो इस तरह से ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर यहीं पर आपसे tan का भी पूछ रहा है, तो tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि 3 बटा कितना हो जाएगा? √7 हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर उसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पर दिया है कि cot a बराबर 8, cot a बराबर 8 दिया है। तो अब सॉरी ये 15 cot है, तो हम कर सकते हैं क्या? 8 बटा 15। तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। इसमें लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया है, कर्ण का नहीं दिया है, तो कर्ण का फॉर्मूला लगाइए, यानी कि आधार का स्क्वायर अब प्लस में क्या चीज़ हो जाएगा? तो लंब का स्क्वायर हो जाता है। आधार का मान दिया है आपका कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर अब प्लस में कितना? 15 का स्क्वायर करिएगा, दोनों का स्क्वायर करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 का 64 हो जाएगा, अब प्लस 15 का कितना हो जाएगा? 225, दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 289। अब जानते हैं कि 289 किसका स्क्वायर होता है जी? यहाँ से हम कर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर कितना हो गया? अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, और रूट से जब हटाइएगा, रूट को बाहर करिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, यानी कि 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या लिखिएगा? यहाँ पर आप लिखिएगा साइन ए से पूछा जा रहा है, और साथ में ही आपसे पूछा क्या गया है? सेक ए का मान पूछा गया है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना हो जाएगा? तो एंगल ए से पूछा गया है, तो लंब का मान 15 और कर्ण का मान कितना निकाला गया है? 17, और आधार का मान ऑलरेडी दे चुका है 8। तो इस तरह से लंब का मान 15 और कर्ण का मान 17, यानी कि 15/17 आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे सेक ए का मान पूछा गया है, तो सेक का फॉर्मूला होता है बाबू कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना दिया है यहाँ पे? तो 17, और आधार का मान कितना है? तो आधार का मान है 8। इस तरह से जा करके ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो अब आपसे पूछ रहा है ये, तो बताइए कि अन्य सभी त्रिकोणमिति आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो सेक का जो फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और इसका मान दे चुका है 13/12। तो ये कर्ण का मान हो गया, ठीक, और आधार का मान ये वाला हो गया 12,
लंब का मान नहीं दिया है। तो लंब का मान निकालने के लिए हम फिर कर्ण वाले फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा। कर्ण का मान 13, 13 का स्क्वायर करेंगे, फिर लंब का मान नहीं दिया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर करेंगे और आधार का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 144। 144 जब इधर ला करके घटाइएगा तो 169 माइनस 144 बराबर हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ बाबू 25। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर जब हटाइएगा तो इधर हो गया 25 रूट में। अब इसको जब बाहर किया जाएगा तो x बराबर 5, यानी कि आपका लंब का मान कितना हो गया 5। अब आपसे पूछ रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालने के लिए उसका अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो पहले हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा, यहाँ से निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13। तो ये यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण, यानी कि 5 बटा 13। फिर वैसे ही कॉस का निकालना है तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार का मान दिया है 12 और कर्ण का मान दिया है 13। टैन का फॉर्मूला होता है बाबू आधार लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान दिया है 5, आधार का मान दिया है 12। कॉट का जो मान होता है टैन का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ 12 बटा 5 कर दीजिएगा। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान दिया है 13 और लंब का मान दे दिया है आपका कितना, लंब का मान दिया है 5, तो 13 बटा 5। इस तरह से जा करके आप इसको हल कर सकते हैं। तो 5 नंबर, आशा करते हैं कि क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि एंगल ए बराबर एंगल बी जो कि न्यून कोण हो, जहाँ पर कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो दिखाइए कि साइन ए बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये चीज़ निकालते हैं। क्या निकालिएगा बाबू, यहाँ पर ये भी 90 थी न्यून कोण है और यहाँ पर ये भी न्यून कोण है। तो सबसे पहले हम कॉस का जब जिक्र कर रहा है तो कॉस निकाल रहे हैं। कहाँ से निकालते हैं, तो सबसे पहले कॉस ए बराबर हम कॉस बी लेकर के चल रहे हैं, यानी कि एंगल ए के तरफ से और एक बार एंगल बी के तरफ से। तो जब कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो अब यहाँ पर देखिएगा जब एंगल ए से निकालिएगा तो आपका आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका एसी हो जाएगा और कर्ण क्या कहा जाता है, लंब आपका सामने वाला हो जाएगा। कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से कॉस के लिए हम आधार बटा कर्ण यानी कि एसी अब बटा कर्ण के लिए हम ए बी लिख देंगे। फिर कॉस बी से यानी कि एंगल बी से अब निकालने के लिए बोल रहा है, तो इधर आपका लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका सामने वाला हो जाएगा यानी कि ए सी, आधार आपका सी बी और फिर इधर आपका हो जाएगा क्या, कर्ण ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण यानी कि सी बी अब बटा में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा क्या, शायद हम यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इधर से लेकर के चलिएगा तो ए सी और कर्ण का मान मेरा ए बी ना होगा, यही वाला चीज़ गलती कर दी है, कर्ण का मान ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए सी गुने ए बी और फिर इधर आपका हो जाएगा सी बी गुने ए बी।
अब यहाँ पर देखिएगा तो ए बी से ए बी आपका कट गया, ठीक, और फिर इसमें से सी भी कट गया, यानी कि ए बराबर हो जाएगा बी। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर क्या होता है, एंगल बी बराबर हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा ए सी। पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि एंगल नहीं, पहले लिखिए इसको, पहले आप लिखिए ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर सी बी। अब यहाँ पर लिखिएगा कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक। तो इस तरह से जाकर के हल हो जाएगा। और साथ में एक लाइन और लिख दीजिएगा, इसलिए तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो अब आपसे पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए बाबू, इसको लिखिएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटा में आपको लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ध्यान दीजिएगा तो एक बार 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके लिए हम लिखते हैं एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जूनियर क्लास में पढ़े होंगे ये वाला फार्मूला। तो इस वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एक का स्क्वायर करिएगा तो वही होगा, एक ही होगा। और फिर नीचे 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पिछले क्लास में हमने बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, और चूंकि स्क्वायर दोनों में है इस वजह से ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक, यहाँ तक बन गया। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड नंबर कि कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों बराबर हो गया। कॉट का मान ऑलरेडी आपको दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आप कॉट का मान निकाले हैं कितना, 7/8, और चूंकि इसका स्क्वायर करिएगा तो ये कितना हो गया 49/64, ये जा करके आपका आंसर हो गया। तो बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 3 कॉट ए बराबर दिया है 4, तो कॉट ए बराबर कितना हो गया 4/3। अगर कॉट जो होता है ये tan का उल्टा है, यानी कि कॉट को जब बदल देंगे तो ये मेरा कितना हो गया, tan के बराबर हो गया। हाँ सर, हो गया। अब हम यहीं पर इस चीज़ को लिखेंगे 1 माइनस tan का मान दिया है कितना 3/4, और चूंकि स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस tan का मान दिया है 3/4, स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 9/16, और फिर नीचे आपका हो जाएगा कितना 1 प्लस 9/16, बटा का जोड़ करिएगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा में 16, फिर यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस में 9 बटा में 16 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया आपका 7/16, और फिर
नीचे आपका हो जाएगा 25/16। 16 से 16 कट गया, यानी कि पहला का जो मान आ गया है ये कितना आ गया, तो पहला का जो मान आ गया 7/16। कितना हो गया, 7/16। 7/16 हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, ये तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हल किए। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी में बराबर में कह रहा है कि बताइए कॉस ए स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर उसके बराबर होता है या नहीं होता है। तो ये भी उसी के बराबर जांचने के लिए अब यहाँ पर आप निकालिए क्या, तो कॉट से, कॉट का चूंकि फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा लंब। यहाँ पर लिख लीजिए कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और इसका मान दिया है 4/3। अब यहाँ से कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण निकालने का फार्मूला हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर अब प्लस में, सॉरी बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस में आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा। लंब का मान दिया है आपका 4 और 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16, और फिर आधार का मान दिया है 3, 3 का स्क्वायर करिएगा 9, उधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट लग जाएगा, दोनों को जोड़िएगा 25 रूट में, यानी कि रूट से बाहर करिएगा तो 5 आ गया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालिए और कॉस स्क्वायर का मान निकाल करके हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको हल भी कर देते हैं एक बार। तो जब हल करिएगा तो पूछ रहा है कि कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर ए, यहाँ पर कॉस का मान क्या हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार का मान कितना निकाला गया था, चूंकि कॉट था तो कॉट का फार्मूला होता है आधार बटा लंब। आधार का मान है आपका 4, लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है कितना 5। तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण 4 आधार बटा लंब, इसका स्क्वायर करिएगा और फिर माइनस साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 3 यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आधार बटा कर्ण, इधर साइन का हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर करिएगा, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस फिर 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, और फिर 5 का स्क्वायर करिएगा 25, बटा का घटा वगैरह कर दीजिएगा। एट लास्टली आपको 7 बटा कितना हो गया 25, यानी कि दोनों बराबर हो जा रहा है। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3। तो अब आपसे क्वेश्चन ये सब पूछ रहा है tan a से, यानी कि एंगल a के तरफ से पूछा गया है। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। चूंकि एंगल a से बोल रहा है तो आपका लंब कितना हो गया 1, ये लंब का मान हो गया 1 और आधार का मान दिया है √3। आपको निकालना क्या है, तो कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालिएगा, कर्ण बराबर होता है √3 का स्क्वायर करिएगा और फिर इधर 1 का स्क्वायर करिएगा। तो √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 और 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, दोनों को जोड़िएगा 4, रूट से बाहर करिएगा 2, यानी कि कर्ण का मान कितना हो गया 2। अब आपसे पूछ रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी और फिर कॉस ए इंटू साइन सी का मान आपसे पूछ रहा है। साइन ए का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना हो जाएगा बाबू, जब एंगल ए से पूछ रहा है तो लंब का मान आपका 1 हो जाएगा और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1/2। और कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन एंगल सी से जब पूछ रहा है, एंगल सी से, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ से सी कर दीजिएगा एंगल सी और ये आपका बी हो जाएगा। तो कॉस सी का होता है
आधार बटा कर्ण। आधार का मान दिया है 1 और कर्ण का मान दिया है 2। फिर वैसे ही cos A जब पूछ रहा है एंगल A के तरफ से, तो आधार का मान कितना हो जाएगा √3 और कर्ण का मान हो जाएगा 2। और फिर sin C पूछ रहा है, एंगल C से पूछ रहा है, तो लंब का मान हो जाएगा √3 और फिर इधर हो जाएगा आपका 2। तो 1 बटा कितना हो गया 4 और फिर √3 जब गुना करिएगा तो कितना हो गया, ये केवल 3 हो जाएगा, रूट से बाहर आ गया तो 3 बटा कितना हो गया 4 हो गया। दोनों को जोड़िएगा तो 4 बटा कितना हो गया 4, इसको कटाइएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे ये फर्स्ट नंबर बना है, वैसे ही ये सेकंड नंबर आपका HW क्वेश्चन होता है। इसको हल करके कमेंट करें। 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि क्यू समकोण है जिसमें PR और QR, PR और QR दोनों का योग करके बता दिया है 25 दे दिया है। फिर नीचे बोल रहा है कि PQ का जो मान दिया है 5 दे दिया है। QR और PR ये थोड़ा सा क्वेश्चन के अनुसार अशुद्धि है, फिगर में अशुद्धि तो नहीं है। खैर एक बार देख लेते हैं इसको। QR को मान हम ले लेते हैं X, ठीक है। हाँ अब हो जाएगा। तो अब ये बताइएगा PR का मान कितना हो जाएगा, इसमें से X घटा देंगे। तो अब एक्चुअल मेरा लंबाई कितना हो गया PR का 25 माइनस X। अब इसको रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया है यहाँ पर 25 माइनस X, इसका स्क्वायर करिएगा। लंब का मान दिया है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस में X का स्क्वायर। अब यहाँ पर A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला पर इसको तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 625 माइनस 2A और B, अब प्लस में कितना हो गया X स्क्वायर, इधर हो गया 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, अब प्लस में X स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा X स्क्वायर से ये वाला X स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि एक साइड से दूसरे साइड में ले जाएगा तो निश्चित है कि कटेगा। और यहाँ पर आपका हो गया 625, ये वाला 25 इस साइड लाएंगे तो ये हो गया माइनस में 25, बराबर में कितना हो गया, तो ये हो गया 50x। 2 गुने 25 करिएगा तो 50, इधर माइनस से इधर लाइएगा तो ये हो गया आपका 50x। तो x बराबर कितना हो गया 600/50, कटाएंगे तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर आपका x बराबर 12 हो गया, x बराबर 12। अब आपसे पूछ रहा है कि साइन P कॉस P और फिर tan P का मान क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर साइन P से जब पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से पूछ रहा है, तो लंब आपका क्या हो गया, ये वाला लंब, ये लंब का मान यहाँ पर अभी जस्ट x का मान क्या निकाले हैं 12 हो गया। तो साइन P का होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान दिया है 12 और कर्ण का मान दिया है आपका ये वाला x 12, जो कि x का मान है 25 में से घटाइएगा तो ये 13 हो जाएगा। कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान है आपका 5 और कर्ण का मान हो जाएगा 13। tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब का मान आपका है 12 और आधार का मान दिया है 5। तो इस तरह से आप जाकर के इन पूरे 10 क्वेश्चन को हल कर लिए। और ये जो क्वेश्चन है इसका कमेंट करके आप बताइए ट्रू फॉल्स है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।